हम लोग निकल चुके दोस्तों उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और ट्रेन में है ये मेरा भाई है, और ये मेरा शाला, और ये मेरी मम्मी और मेरी साली, और ये मैं हूँ। कुछ समय और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे उज्जैन। तो दोस्तों हम लोग उज्जैन पहुँचकर सबसे पहले रूम लिया, गेट नंबर 1 है ये। उसके सामने ही है होटल हमारा, होटल रेड मिर्ची। हमारा होटल कॉरिडोर के जस्ट सामने ही है। ये है हमारा होटल और नीचे है शिव शक्ति रेस्टोरेंट। और हम लोग चलते हैं अपने रूम पे। हमारा रूम 3rd फ्लोर पे है और ये बहुत ही सुंदर रूम है और यहाँ से मंदिर दर्शन भी होता है। लेकिन हम लोग रात को ही निकल चुके कुछ खाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। रात से आए थे और ये हमारी सुबह हो गई। थके हुए आए थे हम लोग, किसी को उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा भाई सबसे पहले उठ के नहा भी लिया है। यहाँ से मंदिर का शिखर दिखता है। अब हम तैयार हो जाते हैं और फिर मंदिर जाना है। और यहाँ पे बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं उठ पा रहे हैं, देखो अभी भी सोए पड़े हैं। हम आ चुके हैं बाबा के दर्शन के लिए और शीघ्र दर्शन का टोकन लेके हम लोग चले जाते हैं अंदर। और अंदर पहुँच के बहुत ही सुंदर बाबा महाकाल का दर्शन होगा हमको। हम आ चुके हैं गर्भगृह के बाहर, यहाँ पे मंदिर प्रांगण पे। और यहाँ पे देखिए भजन कर रहे हैं और यहाँ पे बाबा जी कलावा बांध रहे हैं हाथ पे, जो बहुत फेमस है लव तिवारी के नाम से इंस्टाग्राम पर। और हम अब बाहर की ओर जा रहे हैं मंदिर परिसर के। अब बाहर आके ये है उज्जैन की नगरी की गलियाँ। और हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। दर्शन करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए यहाँ पर। और दर्शन पश्चात हम लोग अब आ जाएंगे माँ गढ़कालिका। यहाँ पे हमें भी बहुत सुंदर दर्शन हुआ माता जी का। जो दर्शन नहीं कर पाते वो पीछे मिरर से दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। और पास में ही है विक्रांत भैरव की मंदिर। यहाँ पे भगवान विक्रांत जी को सिगरेट चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं होती है, तंत्र मंत्र और सिद्धि वाली। मंदिर के सामने का व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ पर। और यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात हम लोग चले जाते हैं मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे मांगलिक दोष होता है जो दूर होता है यहाँ पूजा कराने के पश्चात। यहाँ पे भी हमें भगवान मंगलनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और कुछ समय आराम करने के पश्चात हम लोग चले जाते हैं संदीपनी आश्रम। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का विद्या स्थल था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी लोग के विद्या स्थल में सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है पिक्चर के द्वारा। हम आ जाते हैं रामघाट, जहाँ माँ क्षिप्रा की भव्य आरती होती है। इसके पश्चात हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता की मंदिर। और यहाँ के दीप स्तंभ और आरती को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है और बहुत ही मनमोहक होता है यहाँ की आरती। और यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात हम लोग पहुँच चुके हैं महाकाल लोक कॉरिडोर पे, जहाँ पे हो रहा है अभी लाइट शो, जो कि बहुत ही अद्भुत होता है। अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं भस्म आरती दर्शन के लिए। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भस्म आरती के लिए। जैसे ही भस्म आरती शुरुआत होगा, मंदिर प्रांगण के लाइट जल जाएंगे, मंदिर के शिखर की लाइट जल जाएगी। शुरुआत हो चुकी है भस्म आरती की और हम लोग भी अब अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबे समय इंतज़ार के पश्चात हमें भस्म आरती दर्शन करने का मौका मिला और बहुत ही अद्भुत नज़ारा था यह। अब दर्शन करने के पश्चात हम लोग कॉरिडोर को फिर से अच्छे से एक बार घूमेंगे हम लोग। और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा। यहाँ के कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं। बाबा महाकाल का दर्शन करने के पश्चात हम लोग निकल चुके हैं
नलखेड़ा के लिए, जहाँ पे है माँ बगलामुखी मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं माँ बगलामुखी मंदिर। जस्ट सामने ही है हमारे मंदिर, हम लोग अंदर जाते हैं अब। यह मंदिर बहुत प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ हमें ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ा और भगवान के दर्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। दर्शन के लिए लाइन तो बहुत बड़ी थी, बट हमें बहुत जल्दी दर्शन हो गए माता जी के। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। जय माँ बगलामुखी। इस मंदिर में शत्रुनाश, कार्य सिद्धि, ग्रह दोष सबके लिए पूजा और हवन कराया जाता है, जिससे सारी बाधाएं दूर होती है। इनकी पूजा बहुत नियम और सावधानी से की जाती है और यहाँ पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हवन कुंड, जहाँ पे पूजा और हवन होता है। बहुत ही व्यापक और बहुत ही सिद्धि होती है यहाँ की पूजा। और यह सब दर्शन करने के पश्चात अब हम जाने वाले हैं उज्जैन वापस। आज हमारी वापसी की ट्रेन है और आ चुके हैं यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन उज्जैन। उज्जैन की गलियों में बहुत सुकून मिला। अब लौट रहे हैं महाकाल की यादों को लेकर। दर्शन अधूरे नहीं होते, बस अगली बार बुलावे का इंतज़ार रहेगा बाबा का। हर हर महादेव। महाकाल की नगरी से विदा ले रहे हैं, पर उनका आशीर्वाद साथ ले जा रहे हैं। जय श्री महाकाल।